अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर है जिस पे आपका कोई एम्प्लॉय काम करता है या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करता है और आप चाहते हैं कि अपने बच्चे पे नजर रखें, वो क्या क्या अपने कंप्यूटर में करता है, कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है, किसके साथ वो चैट कर रहा है और उसके बाद वो अपने कंप्यूटर में क्या सर्च कर रहा है, और उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर में कौन सा मैसेंजर इस्तेमाल करता है। उसके कंप्यूटर की जो लाइव एक्टिविटीज जो है वो आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर वो अपने कंप्यूटर पे कोई एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव है वो इस्तेमाल करता है या कोई यूएसबी ड्राइव जो है जो उस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उस यूएसबी ड्राइव में क्या रखा है। उसके बाद आप उसके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको लाइव कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं और उसके सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइव डेमो जो है वो दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे और आपने सबसे पहले क्लेवगार्ड का जो मोनीवाइजर सॉफ्टवेयर है इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपने एक अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके क्लेवगार्ड मोनीवाइजर विंडो के लिए अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर दें। ओके, तो जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे विंडो मॉनिटरिंग पे क्लिक कर देनी है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है चूज योर प्लान फॉर मोनीवाइजर विंडोज मॉनिटरिंग। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी प्लान जो है उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये फ्री नहीं है, तो आपकी अपनी मर्जी है। पहले आप इसको यहाँ से चेक कर लें, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है उसके बाद आप इसको बाय करें। तो दोस्तों, मैंने सॉफ्टवेयर को पहले जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। चलिए मैं उसको ओपन करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटअप गाइड का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी कि आपने मोनीवाइजर सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है और आपकी जो टारगेट डिवाइस है उस पे आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है, जो भी आपकी टारगेट कंप्यूटर डिवाइस है उसमें आपने एक फाइल जो है मोनीवाइजर की वो आपने इंस्टॉल करनी है। तो वो कैसे करनी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ आपने वो स्टेप बाय स्टेप जो है वैसे ही करनी है, कोई भी गलती नहीं यहाँ पे करनी, क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है ये सही से काम नहीं करेगा। तो आपने आराम से और ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले आपने जिस कंप्यूटर को कंट्रोल करना है उसके ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है www.installfree.net। ओके, तो installfree.net पे आने के बाद आपने इंटर पे क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है इस पे एग्री करके यहाँ से इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने वही ईमेल और वही पासवर्ड जो कि आपने सॉफ्टवेयर बाय करते वक्त दिया था वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल अभी आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके कंप्यूटर में शो ना हो और उसका जो एंटीवायरस है वो भी इसको डिटेक्ट ना करे, तो आपने सबसे पहले इस फाइल को वाइट लिस्ट में ऐड कर देना है। वो आपने कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ताकि आने वाले वक्त में उसका जो एंटीवायरस है इस फाइल को ना पकड़ पाए, क्योंकि अभी ये सिस्टम को लग रहा है ये कोई ट्रैकिंग फाइल है इसलिए वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको वाइट लिस्ट में ऐड करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले करें ऐड टू वाइट लिस्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में आ जाए, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी में आ जाए, उसके बाद यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी में आ जाए, उसके बाद वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे आ जाए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज सेटिंग्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पे ऐड और रिमूव एक्सक्लूजन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड एंड एक्सक्लूजन, उसके बाद आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप विंडोज सी ड्राइव में आ जाएं। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स 86 पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद विंडोज असिस्टेंट ऐप पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो फोल्डर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अब ये सॉफ्टवेयर जो है ये वाइट लिस्ट में चला गया है। चलिए हम वापस जाते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आई हैव मैनुअली एडिट। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि वो जो कुछ टाइप कर रहा है या किसी के साथ बात कर रहा है और जो मैसेंजर इस्तेमाल कर रहा है वो चैट भी आप देखें, तो आपने गूगल में एक एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे ऐड करना है। आप यहाँ पे गूगल क्रोम जो है उसको ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट जो है इसके ऊपर आ जाए और यहाँ पे मोर टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो डेवलपर ऑप्शन है उसको यहाँ से ऑन कर दें। उसके बाद यहाँ पे लोड अनपैक पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने सेम लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हम पहले गए थे, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज असिस्टेंट ऐप। तो पहले हमने यहाँ पे ये फोल्डर जो है इसको ऐड किया था, अब हमने इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपने ये जो फोल्डर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब गूगल क्रोम में मोनीवाइजर सॉफ्टवेयर की जो एक्सटेंशन जो है वो भी ऐड हो चुकी है। चलिए वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सिस्टम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे शो हो चुकी है। अब अगर ये कंप्यूटर आपके किसी बच्चे का है या किसी एम्प्लॉय का है और उसकी परमिशन आपके पास है, तो आप यहाँ से उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा अगर आपने सॉफ्टवेयर जो है खुद जो इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की लॉगर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो तमाम की तमाम जो डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरान परदेसी और इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है इमरान परदेसी। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, हेलो। अब जो कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, अगर आपने एक भी कीवर्ड जो है उसको प्रेस कर दिया तो वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे घर बैठ के चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो इमरान परदेसी और जो कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड की थी उसको आप यहाँ पे वेरीफाई द सेटअप पे क्लिक करके क्लोज करते हैं। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपको सेम उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हम पहले ही थे कि आप यहाँ पे आईडी लॉगिन करें और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, मान लें कि यहाँ पे जो आपका बच्चा है वो फेसबुक का अकाउंट इस्तेमाल करता है और आप जानना चाहते हैं कि वो फेसबुक पे किसके साथ बात कर रहा है। अब जो कुछ भी वो यहाँ पे लिख रहा होगा आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम वापस जाते हैं और यहाँ पे की लॉगर को रिफ्रेश करते हैं। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद मैंने पासवर्ड में लिखा था माई पासवर्ड, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि उसकी स्क्रीन जो है उसको कैप्चर करें तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो आपने जब भी इसको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना है तो हर 15 सेकंड के बाद उसकी जो स्क्रीन है वो ये सॉफ्टवेयर उसको कैप्चर करेगा और 5 मिनट तक लगातार उसको कैप्चर करता रहेगा और आपको तमाम की तमाम जो तस्वीरें होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मतलब आप यहाँ पे लाइव जो एक्टिविटीज जो है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल मीडिया जो है उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्काइप, और यहाँ पे आपको USB कनेक्शन का जो डाटा है वो भी मिल जाएगा। अगर उसके साथ कोई USB जो है वो कनेक्टेड है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी जो है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसकी भी तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि कब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था। दोस्तों, यहाँ पे वेब मेल, उसके बाद जो डाउनलोडिंग हिस्ट्री है, उसके बाद जो वेब हिस्ट्री है, वो तमाम की तमाम जो डिटेल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आप में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि इमरान भाई आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका तो बता दिया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दें, कि उस कंप्यूटर को रिमूव कर दें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए हम वापस माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल गाइड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद यस पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो कंप्यूटर जिस पे आप कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी आप एक्टिविटीज जो है वो चेक कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, मतलब वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे तो वापस आए
फ्रेंड्स, अनइंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे अनबिन डिवाइस जो है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जितना भी डेटा आपके पास यहाँ पे सेव होगा या जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम की तमाम डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो दोस्तों, ये तमाम सेटिंग करने के बाद एक तीसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उसको कंप्लीट जो रिमूव करना चाहते हैं तो आपने उसी लोकेशन में चले जाना है जहाँ पे हमने वो सॉफ्टवेयर की जो फाइल जो है वो सेव की थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने विंडोज सी ड्राइव में आ जाना है। उसके बाद सेम ऑप्शन जो आपने पहले इस्तेमाल किए थे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल। तो आपने यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है और आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और आपके पास उसकी परमिशन है कि आप उसको मॉनिटर करें, उसको चेक करें और उसके बाद ही आप उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। प्लीज़ इस वीडियो का गलत इस्तेमाल मत करें। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।